ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि अप्रैल 22 टू 30। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। ओके, ओवरऑल क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है। सो फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। सो ऐसा लग रहा है कि मिलना, मिलके बिछड़ना, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि कुछ रिश्ते बदल रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, और हो सकता है कि इट्स लाइक अ न्यू कमिटमेंट, कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं। अ फ्रेंड नीड योर हेल्प, ठीक है, नीड्स योर हेल्प। इसका मतलब ये है कि किसी को आपकी ज़रूरत है। कुछ हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए कुछ और फ्रेंड्स रहे हों, अब एक नया जोन शुरू हो रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं और उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। सो नए फ्रेंड्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो काइंडनेस है और आपकी जो काउंसलिंग स्किल्स हैं वो सामने वाले की मदद कर सकती हैं टू गेट देम बैक ऑन द ट्रैक। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस। तो ऐसा लगता है कुछ बदल रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, और वो लव लाइफ को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, ठीक है। और इट विल मेक यू फील बेटर। हो सकता है आपने किसी को टाइम दिया हुआ है, समथिंग लाइक कुछ फिक्स अप होना है, सो यू आर गिविंग टाइम। सो ऐसा लगता है कुछ चेंज हो रहा है रिश्तों में या वैसे ओवरऑल भी। अब आपके, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो आपके काम को लेके भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को मतलब टाइम दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स एक पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ऑफ कोर्स एक न्यू पार्टनरशिप। सो ओवरऑल एनर्जी सीम्स, ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि कुछ ब्लॉसम हो रहा है, बिकॉज जो फ्रेंडशिप है, जो नई फ्रेंडशिप्स आपकी बन रही हैं, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं। तो वो तब होता है जब या तो आप कोई किसी बिजनेस पार्टनरशिप में आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो वो अब आगे देखेंगे कि एंजल्स किस बारे में आपको कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए, सो लियो, इन लव आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 22 टू 30? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ? ओके, सो चिल्ड्रन वर्थ वेटिंग फॉर इन वेडिंग। ओके, सो आई थिंक यहाँ एंजल्स कहना चाह रहे हैं योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बच्चों की वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट कि किसी चीज़ की वजह से आपकी जो लव लाइफ है वो अफेक्ट हो रही थी। तो एंजल्स कह रहे हैं ओपन अप योर हार्ट स्पेस, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज कमिटमेंट, वेडिंग। तो हो सकता है कि अब आप एक दूसरे को टाइम दें। ब्यूटीफुल कनेक्शन, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नया कनेक्शन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि जो अभी तक चल रहा था, जो भी कुछ हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? डिवाइन टाइमिंग। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ द डिवाइन, वो डिवाइन कंट्रोल कर रहे हैं। सो वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। का मतलब ये भी हो सकता है कि हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इन लव रिलेशनशिप में रिश्ता जो है वो शादी में तब्दील हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छी फैमिली रीयूनाइट कर रहे हैं, वो एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। और बाकी सबके लिए ये हो सकता है कि लाइक कि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक कि आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं। और हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से आप लोग अपार्ट थे, दूर थे, बट नाउ इट्स
लाइक यू आर कमिंग टुगेदर, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं लियो। अब एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं, रिलीज योर एक्स, दैट मीन्स कि टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। तो जो लोग अभी भी पास्ट में हैं, इट्स टाइम टू लेट गो। टाइम आ चुका है कि आप वो जो एक्स वाली एनर्जी में से निकल जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे एक्स की बात हो रही है, या आप स्टिल हुक्ड ऑन है, स्टिल आप वहाँ पे हैं, तो एंजल्स आपको शायद समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड बिल्ड अ न्यू गुड हेल्दी रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। और आगे के लिए आप सोच सकते हैं। और टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। इसका मतलब ये भी है कि जो लोग कपल भी हैं, जिनके बीच में दूरियां आ गई हैं या एक दूसरे को टाइम नहीं, तो उनके लिए भी एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं, जो पास्ट में बीत गया उसको लेट गो कीजिए। एंड ये जो मोमेंट है, इट्स वर्थ लाइक वर्थ वेटिंग फॉर। और एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को वो एक रिकैप्चर कीजिए, वो रोमांस दोबारा से रिफ्रेश कीजिए। थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। अपनी जो इनर यूथफुल एनर्जी है उसको बाहर निकालिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए जो कहीं आपने दबा के रख लिया है। तो दिस वे योर रिलेशनशिप कैन ब्लॉसम, आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्लॉसम हो सकता है। एंड फॉर अदर्स इट्स लाइक अ कमिटमेंट। ऑफकोर्स दोनों ही केसेस में इट्स लाइक अ वेरी गुड कमिटेड रिलेशनशिप। कुछ कमिटमेंट निकल के आ रही है, दैट यू आर आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपका एक इनसेपरेबल बॉन्ड है। और कुछ वजहें रही होंगी जिनकी वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक कि कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब आपकी करियर की बात कर लेंगे कि लियो का करियर कैसा रहेगा आने वाले समय में। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू किंग ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि अगेन इट्स लाइक डील, ओके। और बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू वांट समथिंग मोर, आप कुछ और चाह रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू आर एन एक्सप्लोरर। और जल्दी से एकदम सेटिस्फाई नहीं होते किसी चीज़ से, आप अपने करियर में ऐसे पॉइंट पे हैं वेयर यू वांट समथिंग मोर, आप चाह रहे हैं एंड यू आर रेडी टू वर्क फॉर इट। आप उस चीज़ के लिए काम भी करना चाहते हैं। अगेन इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप, बिजनेस। और क्योंकि कमिटमेंट अराउंड बिजनेस इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड, तो ये भी चीज़ हो सकता है। और मे बी इट्स अबाउट इन योर करियर, इट्स अबाउट वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ भी। आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो ऑल्दो आपकी पोजीशन इस हफ्ते मुझे सिक्योर दिखाई दे रही है, यू आर डूइंग वंडरफुल, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट यू वांट टू एक्सप्लोर मोर। आपको लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपको लगता है दैट यू डिज़र्व समथिंग इवन गुड। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, येस यू डिज़र्व समथिंग रियली गुड, ओके। तो वो चीज़ है। आर्कएंजल माइकल इज़ हियर टू सपोर्ट यू। आर्कएंजल माइकल है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। चाहे इट्स इन रिलेशनशिप और करियर, टू बिल्ड हेल्दी कनेक्शंस, टू बिल्ड हेल्दी करियर। और आपकी लाइफ में इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रोथ, स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग वेरी सो सॉरी I'm so sorry. Feeling very confident and feeling very स्टेबल, कॉन्फिडेंट, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरी बात ये भी दिखाई दे रही है कि फर्स्ट चक्रा, इसका मतलब ये भी होता है स्टार्टिंग अप समथिंग ऑल्सो। ऑल इन ऑल एक रेड कलर, दैट इज़ का कलर ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, वाइटलिटी। इसका मतलब ये भी है कि आप कुछ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, अपने करियर में वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। आप वो आने वाले समय में ऑफ कोर्स आपको मिलेगी जो आप चाह रहे हैं। हमारे पास रूट चक्रा भी है। आई एम सो सॉरी, दैट मीन्स कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज़ समथिंग। और शायद हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आपको आपका थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क अपॉन इट। बट नेवर माइंड, 8 और 9 नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास रूट चक्रा एंड सीक्रेट चक्रा, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। आपका क्रिएटिव
बर्स्ट ऐसा लगता है। और इस हफ्ते बहुत कुछ आप सोचेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। जैसे हम कहते हैं ना कि एक नई ऊर्जा के साथ कुछ स्टार्टअप करना, कि अरे ये भी करना है, ऐसा भी करना है। सो फीलिंग दैट एनर्जी, वो वाइब्स, और उसमें आपकी एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं सो दैट यू कैन डू समथिंग गुड। और हो सकता है अपने आप को लिमिटेड मत रखिए। कुछ में ये, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू विल बी वेरी बिजी ऑफ कोर्स, कि आप बहुत बिजी होने वाले हैं क्योंकि आपके बहुत प्लान्स भी हैं और ऐसा कुछ भी है। तो वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। तो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, चलिए ये देख लेते हैं कि आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो अगर आपके मन में किसी को लेके आप किसी को लाइक माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फीलिंग्स हैं जो लेट को करने की ज़रूरत है, बिकॉज वही चीज़ है जो हेल्प करेगी टू फ्लो द एनर्जी। एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप किसी को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके माफ़ नहीं कर पा रहे, लेट को नहीं कर पा रहे। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं लेट को कीजिए, माफ़ कर दीजिए और एक्सेप्टेंस में आ जाइए। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो जो कुछ चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो आई थिंक उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात जो एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ, अपनी तरफ से आप बेस्ट दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है, फॉर योर करियर, फॉर योर रिलेशनशिप। एंड डोंट एनवी, ठीक है। एनवी आउट ऑफ, नॉट एनवी, एनवी का मतलब होता है जेलसी, या आपके मन में दूसरों को देख के वो चीज़ नहीं। खुद के लिए करना है जो भी करना है। एंड सिर्फ आपकी सोच ही मुझे ऐसा लगता है आपको रोक सकती है, अदरवाइज बहुत पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते।